जब हम Amazon अफिलिएट कमीशन रेट को सर्च करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये आपके पास चार्ट है, इसमें Amazon ने बताया हुआ है डिटेल में कि किस कैटेगरी पर कितना कमीशन Amazon दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Amazon गेम्स को प्रमोट करते हैं तो Amazon हमें उस पर 20% कमीशन देता है। अगर हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं तो उस पर 10% मिल रहा है। डिजिटल म्यूजिक को कर रहे हैं तो 5% मिल रहा है। अब ये हमारी वॉच थी तो उसको भी देख लेते हैं, उस पर है 4%। ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उससे पहले हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि Amazon हमें किस कैटेगरी पर क्या कमीशन दे रहा है। और कुछ Amazon ने कैटेगरीज बता दी हैं और कुछ को उसने बताया कि जो नहीं बताई, कि बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उस पर वो फ्लैट 4% हमें कमीशन देता है Amazon। तो यहां से आकर हम कमीशन देख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सिलेक्ट किस तरह से करनी है। अच्छा, अभी हम Amazon के पेज पर गए हैं, यहाँ से हम कैटेगरीज। अच्छा, सबसे पहले अपनी एक हमने रिसर्च तो करनी है कि हमारी हमने किस नीश के साथ जाना है, किस कैटेगरी के साथ जाना है। लेकिन हम रिसर्च करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या जरूरी है कि हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ई बुक सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने जो चीजों को प्रमोट करना है वो तो हमने आर्टिकल्स को लिखकर प्रमोट करना है। अब जब हमारा एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस पर आर्टिकल ही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नीश सिलेक्ट करते हुए हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है। एक जब हम वेबसाइट को बनाते हैं ना, तो उस पर हम अपने आर्टिकल्स अपलोड करते रहते हैं। अब उससे क्या होता है कि हम जब आर्टिकल्स अपलोड करते हैं और गूगल को पता चलता है कि हम एक कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, एक कीवर्ड पर मतलब एक कैटेगरी में काम कर रहे हैं जो एक नैरो कैटेगरी है। जब हम उसी से रिलेटेड आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं, लाइक आप एक डे में, वन डे में वन आर्टिकल अपलोड कर रहे हो, या आप एक वन वीक में टू आर्टिकल्स, थ्री आर्टिकल्स अपलोड कर रहे हो और एक ही कैटेगरी पे कर रहे हो, तो गूगल पर आपकी अथॉरिटी बिल्ट होती है कि ये एक नैरो कैटेगरी है और आप पे इसका कितना मटेरियल आपने अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दिया है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जाते हैं मल्टाई नीश के साथ, अब फॉर एग्जांपल आप मल्टाई नीश के साथ जा रहे हैं और उसमें क्या है कि आप वही वीकली थ्री आर्टिकल्स अपलोड कर रहे हैं। अब अगर मल्टी नीश है आपकी, तो उसमें आप थ्री आर्टिकल्स ऑफ कोर्स, एक आर्टिकल एक कैटेगरी का कर देंगे, दूसरा आर्टिकल दूसरी कैटेगरी का कर देंगे, तीसरा थर्ड में आप कर देंगे अपलोड। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक ही कैटेगरी में तीनों करेंगे। अगर आपकी नैरो साइट होगी तो उसमें ऑफ कोर्स कि आप एक ही टॉपिक पर आप तीनों आर्टिकल्स को करेंगे। तो किस तरह से क्रेडिबिलिटी बिल्ट होगी। अगर तो आप मल्टी निश में जाएंगे और आप, गूगल को पता चल रहा है कि एक टॉपिक है और उस पर आपका सिर्फ एक आर्टिकल है। ऑन द अदर हैंड, गूगल देखेगा कि आपकी एक नैरो नीश वेबसाइट है और एक टॉपिक पर आपने तीन आर्टिकल्स डाले हुए हैं, तो उसके एक की बजाय जो तीन वाली वेबसाइट है वो उसको रैंक करेगा। अच्छा, ये भी एक सिंगल नीश वेबसाइट है। अब देखा जाए तो ये एक, हम कहेंगे कि किस तरह से टॉपिक आएंगे, लेकिन देखें कि उन्होंने एक ही चीज पर कितने ज्यादा इसमें आर्टिकल्स को अपलोड किया हुआ है। ये देखें कितने ज्यादा आर्टिकल्स हैं। अब इससे क्या है, उनको इसका क्या फायदा है। अब जब भी कोई स्नोब्लोअर पर सर्च करेगा, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा चीजों को अपनी वेबसाइट पर ऐड करके करते और उनकी उस तरह से रैंक नहीं होती, रैंक हो जाती है वो भी, लेकिन आपको उसी तरह से टाइम रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल नीश पर एक एक हफ्ते में तीन आर्टिकल्स को अपलोड कर रहे हैं, तो जो आपकी मल्टी निश है उसमें आपको ऑफ कोर्स वन वीक में कोई 10-15 आर्टिकल्स तो अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये इन दोनों का जी। डिफरेंस है। हाँ, अगर आपका कोई बड़ा नेटवर्क है, आपके पास आपने राइटर्स हायर किए हुए हैं और आप बहुत ज्यादा इसको इंथुजियास्टिकली लगे हुए हैं, तो फिर आप जा सकते हैं, फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ सिंगल पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें ये है ना कि हमारा स्टार्ट में हमारी कोशिश है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। जब हम एक बार अर्न कर लें उसके बाद आप बड़े लेवल पर जा सकते हैं। तो ये देखें कि ये भी एक सिंगल निश वेबसाइट है और इसके देखें कि इसमें किस तरह से Amazon की प्रोडक्ट्स को ही अपलोड किया गया है, प्रमोट किया गया
जब हमने इस पर क्लिक किया, ये एक इस प्रोडक्ट को अपलोड प्रमोट किया गया, इस पर जब क्लिक किया, अभी ये अमेजोन से चली गई, लेकिन ये अमेजोन की ही प्रोडक्ट है, हम अमेजोन के पेज पर चले गए हैं। तो इस तरह से आप इसको करते हैं। बिल्ड। अच्छा, अब हम कैटेगरीज देख रहे थे कि सबसे पहले हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि अमेजोन उस पर क्या कमीशन दे रहा है, देन हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट का एवरेज रेट क्या है। अब ये तो नहीं कि हमने बिल्कुल, अगर हम उसको कोई $10 वाली प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा कमीशन कितना बन जाएगा। तो हम उन प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे जो सही, मतलब जिनका सही रेट है, जिससे हमें भी अच्छा कमीशन मिलेगा। अब हमने एक चीज को सर्च किया है, वो है वेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से सर्च की हुई है, आपने इसको गूगल पर देखा है। अब एक प्रोडक्ट को जब ऊपर कीवर्ड सर्च किया, तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या इसमें है, क्या एवरेज प्राइस क्या आ रही है। भी देखें, ये 64, ये $20, ये $231, ये $119, देन हमारे पास $647 का भी है, देन 491, 44, 261, 152, 118, 28, 89, 443। तो हम इस सब में क्या करेंगे कि हमें पता लग रहा है कि इसमें 400 वाला भी है, 500 वाला भी है, 20 वाला भी है, लेकिन ज्यादातर कौन से हैं? 230, 400, ये 647 भी। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, हम एक एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। अभी हम एक्सेल शीट बनाकर देख लेंगे कि हमने किस तरह से निकालनी है। अच्छा, अब हमने देखा कि इस प्रोडक्ट की हमारे पास अच्छी एक एवरेज निकल रही है, एवरेज प्राइस निकल रही है। अब क्या करेंगे, हम गूगल पर जाएंगे, और गूगल पर जाकर हमने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है ना, जब हमने अपनी उस रिसर्च करनी है, तो हमने बेस्ट का वर्ड जरूर यूज करना है। क्योंकि जब हमने कुछ बाय करना होता है, हम अपने जब हम सर्च करते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना, बेस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एयर फ्रायर बाय करना है, तो मैं लिखूंगी बेस्ट एयर फ्रायर। तो हम बेस्ट को देख देख के हम करते हैं। तो यहाँ से अगर हमने वहां से एक प्रोडक्ट देखी और हमने देखा है कि उसकी एवरेज प्राइस भी अच्छी आ रही है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बेस्ट बेंचेस। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने देखा है कि यहाँ पर ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, जिसके थ्रू हमने देखना है कि अपनी यहाँ से वो भी ऑन कर लेते हैं वीपीएन, ताकि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स की ही लोकेशन आए। उससे क्या होगा कि हमें ऑथेंटिक यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट का ही पता चलेगा। ओके। ठीक है, ये है बेस्ट वेंचर्स, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इन वेबसाइट्स की हमने ट्रैफिक को जाकर देखना है कि इन वेबसाइट्स पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर ये एक चीज का रिव्यू दे रही हैं, तो उस पर हमारे उसकी कितनी ट्रैफिक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट टूल्स का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास जो फ्री टूल है, वो है उबर सजेस्ट के नेम से। उबर सजेस्ट, इस टूल पर हम जाएंगे। हमने इस इसका हम यूआरएल कॉपी करेंगे, जिस किसी भी वेबसाइट का जो भी उसके प्रोडक्ट्स को कर रहा है। इस टूल पर जाकर यह इस तरह से आपको एक इंटरफेस शो होगा, एंटर अ डोमेन और कीवर्ड के नेम से। यहाँ पर हम वो पेस्ट कर देंगे। हम इसका यूआरएल इधर पेस्ट कर देंगे।
और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कि आपकी कौन सी कंट्री है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। ये बिल्कुल फ्री टूल है आपका उबर सजेस्ट, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं।